नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक भूतिया हवेली के बारे में है। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की एक टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो गया और जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा वो हुआ। डाकुओं ने एक जमींदार की हवेली में रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं की हवेली पे आने पे उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वही डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ वो लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला गया। और ये सब जमींदार ने देखने के बाद सोचा, इससे पहले डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाए और अपनी पत्नी को खजाने में छुपा देना चाहिए। और उस खजाने में हवेली में ही किसी खुफिया जगह पे उसने अपनी पत्नी को छुपा दिया। और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर खुफिया कमरे में छुपा देने के बाद वो बाहर से कमरे को बंद कर देता है। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस आते हैं, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो जाती है। पर जमींदार मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताता। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। डाकू वहाँ से हवेली को कीमती सामान जो भी मिला वहाँ से लेकर चले गए। और जमींदार की जो पत्नी उस खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को भी नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश करती है, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश करती है, पर अंत तक कुछ भी नहीं कर पाई और भूख प्यास से तड़प तड़प के वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश से बदबू आने लगी। लोग हवेली में गए, उस कमरे को तोड़ा और उसकी लाश को वहाँ निकाल के अंतिम संस्कार कर दिया गया। जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उस कमरे से उसे आज़ाद करेगा। और आज भी हवेली में घुसपैठी है या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वाले लोगों को सजा देती है। एक बार एक अपराधी जो इस जेल से भाग गया था, इस हवेली में आके छुप गया। उसके बाद वो कुछ नहीं जानता उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन अपराधी की लाश उस हवेली में मिली थी। यह हादसा भी हो सकता है। एक बार चरवाहा भी उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक गया था, परंतु सुबह जिंदा उस हवेली से बाहर तो आता है, परंतु अपना मानसिक संतुलन वो खो चुका था। तब से वो आज तक पागल है। इस हवेली के बारे में बहुत सी प्रचलित कथाएं हैं और ऐसा लगता है कि हवेली भूतिया हवेली है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।